हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे में तो आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ एडमिशन के लिए और बहुत ज़्यादा खौफ में हूँ, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खौफ में हूँ। मुझे मतलब पॉजिटिव फीलिंग भी आती है, नेगेटिव फीलिंग भी आती है। आज एडमिशन का डेट है, देखती हूँ क्या क्या होता है। साथ में मम्मी जा रही है, फौजी साहब तो जा ही रहे हैं, भाई जा रहा है, मैं और मम्मी एम्बुलेंस से जाएंगे। एम्बुलेंस अभी अभी आ गई है तो मैं जा रही हूँ नीचे ही। अभी पूजा कर लिया है, स्नान वगैरह करके, और नाश्ता भी कर ली हूँ। पर लेबर पेन अभी तक नहीं आए हैं, कोई पेन है ही नहीं। अब देखती हूँ डॉक्टर क्या करती है वहाँ जा कर के। मैम भी बोली थी कि आपको पेन नहीं होगा क्योंकि टाइम से पहले वो लोग प्लान किया है ना, तो इसलिए अभी सब कुछ पैक हो चुका है। हॉस्पिटल बैग तो कल ही पैक कर ली थी। अब ये रख लीजिए। क्या हॉस्पिटल बैग तो गई कल ही रेडी था, तो रोशन अभी एम्बुलेंस में रखने जा रहा है नीचे। फौजी साहब जाएंगे मतलब बाइक से जाएंगे, तो इनका ये बैग है। और लंच भी मम्मी थोड़ा दे दी है। मैं तो गई बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, सच बताऊँ तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख्याल भी नहीं आ रहे हैं मेरे। मम्मी भी रेडी हो गई है, मैं बोली खाना भी खा लीजिए, सासू माँ यहीं रहेंगी। मैं आशीर्वाद ले ली, हाँ ले ली। हॉस्पिटल के लिए हम लोग गैस निकल गए हैं, मतलब कब का ही निकल गए थे, अभी तो पहुंचने भी वाले हैं। साथ में मम्मी भी है और रोशन भी है। फौजी सब आ रहे हैं पीछे से स्कूटी से, तो स्कूटी का वहाँ काम पड़ेगा। एम्बुलेंस तो फिर वापस आ जाएगी तुरंत, तो मैं इनको बोली कि आप स्कूटी से ही आना, ताकि कोई काम लगे तो आना जाना भी होता रहेगा। अपना गाड़ी रहता है तो फिर ठीक रहता है। तो मम्मी तो वहाँ रुकेंगी, रोशन भी शाम तक होगा तो आएगा, या एम्बुलेंस से वापस आ जाए। हॉस्पिटल आकर सबसे पहले तो मैं गई अपने लिए नाइटी ले ली। शॉप है नीचे ही, मतलब अभी मैं गायनी वाले वार्ड में ही हूँ, तो नीचे ही मिलता है ये सब चीज़ें। तो दो मैं अपने लिए नाइटी ले ली, और बेबी के लिए एक टॉवेल छूट गया था तो वो भी ले ली। अभी मम्मी भी साथ में ही है। फौजी साहब आ गए हैं, वो थोड़ा अपना पेपर वर्क करवाने गए हैं, एडमिशन वाला। हम लोग को नहीं देगा क्या? ये है गिवन ले 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 ले। ये आसान है। अभी तक हमारा गैस पेपर वर्क नहीं हुआ है, फौजी साहब वही करा रहे हैं। मैं मम्मी और रोशन अब पार्क में आ गए हैं और ये खा रहे हैं। ये मैं जब भी हॉस्पिटल आती हूँ तब मैं खाती ही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साउथ का ही स्नैक्स है, नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, पर बहुत यम्मी लगता है। हॉस्पिटल में इंटर करते हैं सबसे पहले तो मुझे गैस बोल दिया गया कि आप जो भी नाक का, कान का, मतलब जो भी सोने वाली चीज़ें पहने हो वो सारा कुछ निकाल दो, सोने चांदी का। तो फौजी साहब यहाँ कान का खोल रहे हैं। ये वाला कान का ना मतलब मुझसे नहीं होता है, मुझसे खुलता ही नहीं है, इसका अजीब ही थोड़ा वो है, तो मुझसे नहीं होता है। मैं इनको बोली खोलने के लिए, तो ये खोलने लगे। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं ऊपर वाले कान में भी एक छोटा सा पहनती हूँ, तो वो भी इन्होंने खोल दिया। तो दोनों कान का और मैं अपने हाथ के रिंग्स निकाल कर इनको दे दी। थोड़ी देर बाद ये लोग बोले कि मंगलसूत्र भी निकाल दो, तो उसमें भी था सोने का वो जो रहता है, और बाकी तो मोती है, तो मैं वो भी निकाल कर दे ही दी। पर नोज पिन के लिए मैं रिक्वेस्ट की कि मतलब ये दुखता है थोड़ा, निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया। तो नोज पिन इन्होंने रहने दिया। थोड़ी देर बाद फिर बोलने लगे चूड़ी भी हटा दो। वैसे चूड़ी हटाना भी था क्योंकि मैं शंखा पोला पहनी थी ना, तो घर में तो याद ही नहीं रहा शंखा पोला हटाने का। मैं सोचे ही थी सिर्फ 2 चूड़ियाँ पहनूंगी या 1 चूड़ी, और शंखा पोला हटा दूंगी। तो शंखा पोला मैं शुरू में हटाई, थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला कि वो भी हटा दो, चूड़ियाँ भी हटा दो, तो फिर चूड़ियाँ हटा दी। फिर बिछवा बचा था तो फिर बिछवा भी हटा दी, तो सारा कुछ हटा ही दी। और नेल पेंट मैं घर से ही रिमूव करके आई थी, और नाखून भी काट लिया था, तो वो तो घर में ही था। बस पैर का नाखून नेल पेंट बचा था, तो इन्होंने बोला वो भी हटा देने के लिए। तो मैं ऐसे नेल पेंट रिमूवर लाई हूँ,
वो मैं बेड पर जा कर के हटा लूँगी। सारे ज्वेलरी हटाने के बाद इन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया। इसके बाद फौजी साहब इधर फॉर्म वॉर्म भर रहे थे। फिर मैं आ गई मम्मी और रोशन के पास। ये दोनों बाहर वेट कर रहे थे। और इसके बाद मेरा हुआ NST जांच टेस्ट, वो बेबी का होता है हार्ट बीट का। इसके बाद NST करवाने के बाद मैं आ गई थी पार्क में मम्मी लोग के साथ खाना खाने के लिए। तो खाना तो वैसे अब अंदर ही मिलेगा मुझे, पर आज घर से आया था पराठा और सब्जी, ये सब तो हम चारों मिलकर यहीं खा लिए पार्क में ही। खाना खाकर मुझे सीधा एडमिट ही ले लिया गया, मुझे बेड दे दिया गया, तो मैं यहीं आ गई। साथ में अभी मम्मी भी है, मम्मी इधर चेयर पे बैठी हुई है और इन्होंने बोला जल्दी से आप अपना पैर का नेल पेंट रिमूव कर लो। तो वही सोच रही हूँ कि अभी वही कर लूँ। और अभी गाइस मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं वार्ड में ही ये शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अभी फौजी साहब भी अंदर ही हैं। तो मतलब ये लोग अब चले जाएंगे, शाम तक चले जाएंगे क्योंकि काम तो नहीं है आज, तो कुछ होगा नहीं आज। मुझे लगता है बस एक मेडिसिन दिया जाएगा और इसके बाद उस मतलब कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही मैं एडमिट रहूँगी और कल या परसों से आगे का कुछ प्रोसेस होगा। तो अभी तो मम्मी लोग का वैसे काम नहीं है, मम्मी लोग कल भी आएगी तो दिन में रहेगी बस, इसके बाद चले जाएंगे। तो अभी काम नहीं है इन लोग का, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रहेंगी फिर चले जाएंगी। तो अभी तो मम्मी है शाम तक, अभी मेरे पास ही रुकेंगी। तो अभी अच्छा लग रहा है कि है साथ में कोई, उतना कुछ फील नहीं हो रहा है बुरा। मम्मी लोग गए सब जा रहे हैं। कितना बजा है अभी विनू? आप तो कल से आप सिविल ड्रेस में आना। विनू सुनो तो, विनू सुनो ना, कल आप सिविल ड्रेस में आना, नहीं तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं आपका। टाइम से कल आ जाइएगा ना, हम अकेले कैसे रहेंगे? जैसे पहले रहते तो वैसे ही। सिर्फ वार्ड चेंज हुआ है, ठीक है, ऊपर होते थे अभी नीचे है, लेकिन रहते थे इसी में। वो तो है। चल मम्मी जो चलिए मम्मी चलिए। खा लिए। ठीक, बाय। ओके बाय। मम्मी और फौजी साहब गए, चले गए। रोशन भी बाहर में वेट कर रहा है, वो अंदर नहीं आया। वो बोलता है मुझे असहज महसूस होता है तो मैं नहीं जाऊंगा अंदर। तो जब बेबी आएगा तभी वो आएगा। वो बाहर में ही बैठा है आज पूरे दिन, पर अंदर नहीं आया। मैं ही जा कर के मिल लेती हूँ उससे। मम्मी और रोशन ओला से चले जाएंगे और फौजी साहब अपने गाड़ी से चले जाएंगे, स्कूटी से। अब क्या हुआ, फिर से आ गए? 6 बजे सुबह में फौजी साहब दोबारा से मिलने आए थे, फिर ये चले गए। मम्मी लोग के जाने के बाद मैं गैस अपना डिनर कर ली। तो आज खाने में था, रात के खाने में, यहाँ खाना बहुत जल्दी मिल भी जाता है, तो आज के खाने में था टमाटर की चटनी और दाल था और पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी, और मैं थोड़ा चावल ले ली थी, मुझे चावल भी खाने का मन हो रहा था तो मैं चावल भी ले ली थी। इसके बाद मैं आधे घंटे का वॉक लगाई, आधे घंटे से ऊपर का ही वॉक लगाई। वॉक लगाकर मैं सोची अभी क्या ही सोऊं, यहीं चेयर पर बैठे बैठे ऐसे ही फ़ोन वगैरह चला रही थी। और डॉक्टर आज मेडिसिन दिए मुझे अपनी तरफ से, और मुझे लगता है वो लेबर वगैरह के लिए ही दिए होंगे। तो वो टैबलेट लेने के बाद ना एकदम से बेबी मोमेंट बहुत ज़्यादा फील होने लगा, बहुत ही ज़्यादा। इतना मोमेंट मुझे कभी फील नहीं हुआ था। ऐसे फील तो होता ही है पर बहुत ज़्यादा फील होने लगा, तो मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। रात के हो रहे गए 10:30 और मुझे अभी तक नींद नहीं आई है, नींद ही नहीं आ रही है। वैसे दिन में मैं सोई थी तो इसलिए अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा वॉशरूम तरफ आई हूँ, सोची थोड़ा फ्रेश हो लूँ, तो अपने फेस वॉश और वेट वाइप्स ले आई हूँ, अपना फेस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद सोऊंगी। मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है।
कोई एक रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है। ऐसे मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई हूँ पहले भी, पूरी प्रेगनेंसी में तो ये लगाकर 3 बार एडमिट हो चुकी हूँ, पर फिर भी पहले ऐसा नहीं था। पर अभी का सिचुएशन थोड़ा अलग है, थोड़ा डरी भी हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे आज मुझे सिर्फ एक टैबलेट दिया गया है और प्रोसीजर बाकी का परसों से होगा, कल तो शायद नहीं होगा, या कल भी मेडिसिन दे वो तो मुझे नहीं पता है, पर शायद परसों से आगे का प्रोसीजर होगा। कल भी मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में रहूँगी। अभी तो डॉक्टर आए थे पूछने के लिए कि आपको पेन हुआ, मेडिसिन जो दिए, तो मुझे तो नहीं हुआ था पेन। अब देखती हूँ आगे क्या क्या करते हैं ये लोग, पर मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ के डॉक्टर नर्स जो भी है बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है और सब कुछ अच्छा है। अगल बगल के लोग सब भी अच्छे हैं। फेस वॉश करके मैं आगे गई अंदर, सभी अपना अपना मच्छरदानी भी लगा लिए थे, तो मैं भी अब लगा लेती हूँ और आगे का मैं अपडेट देती रहूँगी। मुझे भी अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, उससे मेरा टाइम पास हो जाता है एक तरह से मानो तो। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कायदे में ही व्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए मैं हमेशा हॉस्पिटल वगैरह का कुछ शेयर नहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ और ना ही दिखाती हूँ हॉस्पिटल का, बस अपना फेस वगैरह ये सब ही लेती हूँ। तो मैं इस टाइप से ही बनाऊँगी और अपने बारे में ही शेयर करूँगी, बाकी और कुछ भी नहीं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवाने गए हो या सीजेरियन, तो गई सीजेरियन सोचकर तो मैं नहीं आई हूँ और ना ही डॉक्टर सीजेरियन सोचकर बुलाए हैं, नॉर्मल सोचकर ही डॉक्टर बुलाए हैं और मैं भी नॉर्मल के लिए ही आई हूँ। पर अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि सीजेरियन करना पड़ेगा तो वो भी हो सकता है, पर आर्मी हॉस्पिटल में हमेशा कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है तभी सीजेरियन का वो लोग ट्राई करते हैं। हाँ, बस ये है कि मेरा थोड़ा पहले हो रहा है, मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है। मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, तो इस वजह से। तो चलिए गाइस, अब व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। देखती हूँ आगे मैं अगर व्लॉग शूट कर पाऊँ तो आगे का मैं शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।